और जब आनंद किसी चीज में मिलेगा तो आपका एसोसिएशन होगा, संबंध बनेगा उन चीजों से। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर होगा, ऐसी दिक्कत मान लो कोई नकारात्मक चीज बैठी हुई है, पड़ी हुई है कि भाई इस उम्र के बाद तो स्वास्थ्य खराब होता ही है। कई बार लोग कहते हैं 30 वर्ष, अच्छा क्या डायबिटीज, अच्छा कितनी उम्र है तुम्हारी, कहेंगे 30 या 32 वर्ष, तो अच्छा अच्छा ये नॉर्मल है, अभी तो 30 32 35 वर्ष में लोगों को डायबिटीज होना कॉमन हो गया। तो दिस कॉल कॉमन फिनोमिना। लेकिन ऐसा है नहीं बंधु, ऐसे भी लोग हैं जो 100 साल की उम्र में स्वस्थ होकर जी रहे हैं, अपने अपना काम, वो सभी काम अपने ढंग से करते हैं और बेहतर लाइफ जी रहे हैं, लीड कर रहे हैं लाइफ। तो ये जो धारणाएं हमारे अंदर बनी पड़ी हैं वो रेफरेंसेस के द्वारा और पास्ट की मेमोरी के द्वारा। अब अगर आपको इन चीजों को बदलना है, इन धारणाओं को बदलना है, अपने एक्शन को बदलना है, तो धारणाओं को बदलना ही होगा, ये डेफिनेट है, ये श्योर। आपकी भावनाएं कहां से बन रही हैं? आपके विचारों से। आपके एक्शंस कहां से क्रिएट हो रहे हैं? आपके विचारों से। तो फिर आपको बदलना क्या? अपने विचारों को। और वो विचार कहां से आ रहे हैं? आपकी मेमोरी से, जो मेमोरी आपने स्टोर कर रखी है। तो आपको अपने पास्ट की मेमोरी को ओवरराइट करना पड़ेगा, है ना, उसे पूरी तरह से ओवरराइट करके कुछ सकारात्मक मेमोरीज बनानी पड़ेगी उन परिप्रेक्ष्य में, उन जिसको कह सकते हैं संदर्भों में, जिन चीजों को आप इस वक्त इस जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, रिलेशनशिप हो, कामकाज की व्यवस्था हो, या अपने जीवन में सिक्योरिटी हो, अश्योरेंस हो, या फिर कंटेनमेंट हो। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने सबकॉन्शियस को आपको रीइम्प्रिंट करना पड़ेगा एक बार। और उसे रीइम्प्रिंट करने का तरीका क्या है? Affirmations is the best way to reimprint your memories. It's the best way to reprogram your subconscious mind. देखिए कई ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें पहला है लॉजिकल एविडेंसेस, दूसरा और सबसे जिसको कह सकते हैं कॉमन प्रोग्रामिंग, वो होता है जिसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ सजेशंस और व्यूज। जब भी कोई अथॉरिटीज हमें कुछ कहती हैं तो हम उसे मान लेता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी नेवर क्वेश्चन द अथॉरिटीज। हमें इस तरह से डिजाइन किया गया, नेवर क्वेश्चन द अथॉरिटी। कभी भी जब भी बचपन में आप स्कूल में क्वेश्चन करते थे अपने टीचर से, डांट दिए जाते थे, माँ बाप से डांट दिए जाते थे, अपने बड़ों से डांट दिए। सो वी आर ट्रेन्ड टू नॉट क्वेश्चन। सो इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से डिजाइंड हो गया है कि भाई अथॉरिटी कुछ कह रही है तो वो सही ही होगा और उसे मान लो, क्वेश्चन, डू नॉट क्वेश्चन। ये खतरनाक है, लेकिन ऐसे डिजाइन होता रहा है। अब अगर उन दोनों जगहों पे अगर आपको गलत तरीके से, दिशा विहीन तरीके से, या जिसको कह सकते हैं गलत तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया, जैसा कि अब तक मैंने कहा आपको, तो फिर गड़बड़ी होगी। तो अब दो रास्ते और बचते हैं जिससे आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने माइंड को। पहला है रिपीटेशन, बार बार किसी चीज को दोहराना, और दूसरा होता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब जहां पे आप अपने मन को पूरी तरह से शांत करके एक अलग ही दृश्यांकन उसके अंदर डालते हैं, विजुअलाइजेशन डालते हैं, और उस विजुअलाइजेशन को आप इस प्रकार से करते हैं ताकि वो मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाए, यानी आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। माइंड का मतलब माइंड एंड बॉडी, ब्रेन एंड बॉडी, हर जगह पे। वो केवल चित्र के रूप में नहीं, चित्र के साथ साथ आपको क्या करना है? सेंसेशन भी क्रिएट करना है। द सेंसिबिलिटी, जितनी ज्यादा सेंसेशन, जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी आप क्रिएट करेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छे से वो आप इम्प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हिप्नोसिस इसमें आपकी मदद करता है, जिससे आप अपने माइंड में चलने वाली चीजों को, नई चीजों को जब आप इम्प्रिंट करेंगे तो उसे आप सेंसेशन में कन्वर्ट करेंगे, काइनेस्थेटिक लर्निंग में उसे आप इम्प्रिंट करेंगे, और ऐसे में आपकी माइंड एंड बॉडी डिजाइंड होगी एक प्रॉपर एक्शन लेने के लिए, एक प्रॉपर वे में काम करने के लिए, और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। सो एफर्मेशन का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं, और हर फील्ड में मैं आपके लिए एफर्मेशन लेकर आया हूँ। हर एक एस्पेक्ट में किस प्रकार अपने स्पिरिचुअलिटी को आप हाई नोट पर लेके जाएंगे, किस प्रकार अपने अंदर के, जिसको कह सकते हैं महानता को आप देखेंगे, अंदर के जिसको कह सकते हैं ताकतवर इंसान को आप जगाएंगे। इसके अलावा कैसे अपने अंदर के हीलर को आप जगाएंगे। आपके अंदर ही स्वस्थ होने की पूरी संभावनाएं होती हैं और पूरी तरह से ताकत होती है। नो पिल कैन हील योरसेल्फ। मेरे वन ऑफ द ग्रेट मेंटर्स डॉक्टर B.M. हेगड़े कहते हैं, देयर इज अ पिल फॉर एवरी इल बट देयर इज अ इल फॉलोइंग एवरी पिल। यानी कि हर बीमारी के लिए एक दवा है और हर दवा के साथ एक बीमारी आती है। सो कहीं भी आपका बचाव नहीं है। हील कौन करता है आपको? स्वस्थ कौन बनाता है? आपका शरीर। आपके शरीर के अंदर एक स्टेट होती है जिसको होम्योस्टेसिस, यानी कि बैलेंसिंग। आपका शरीर हर वक्त बैलेंसिंग करता है, बट अगर आप उसे सपोर्ट करें, अगर आप किसी तरह से उसे सप्रेस करेंगे, दबाव देंगे, उसे तनाव में रखेंगे, तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? पीसफुल माइंड, और साथ साथ में पॉजिटिव लर्निंग्स, पॉजिटिव एक्शंस, है ना, ये सारी चीजें। कैसे उसे करें? री इम्प्रिंट करना पड़ेगा मेमोरीज, अपने पास्ट के नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, गार्बेजेस को क्लियर करना पड़ेगा।
एफर्मेशंस के जरिए आप हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल करेंगे, और जब आप हिप्नोटिक स्टेट में जाकर एफर्मेशंस देते हैं उसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी, और जब आनंद किसी चीज में मिलेगा तो आपका एसोसिएशन होगा, संबंध बनेगा उन चीजों से, और जब संबंध बनेगा तो आपके अंदर एक चीज क्रिएट होती है विच कॉल्ड इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट क्रिएट होगी आपके अंदर, है ना, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो सबसे बड़ी चीज है कि आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आप चीजों को बार बार करना चाहेंगे, और ऐसे में रिपीटेशन ऑटोनॉमस हो जाएगा, आपका माइंड ऑटोनॉमस वे में चीजों को रिपीट करेगा, आपके बिना इंटरफेरेंस के, उसे वो अपने आप चीजों को विजुअलाइज करेगा। बैक ट्रैक, जैसे इस वक्त मेरी बातों को सुनते हुए आपके माइंड के अंदर, मैंने कहा था वो सबकॉन्शियस सिस्टम में कई तरह के कम्युनिकेशन चल रहे हैं, अरे ये आपने अच्छा कहा, ये आपने बुरा कहा, ये ठीक नहीं लगा मुझे, ये अच्छा लगा, तो ये जो चीजें चल रही हैं आपके इंटरनल कम्युनिकेशन में, ये ऑटोनॉमस है। उसी प्रकार पॉजिटिव चीजें आपके इंटरनल कम्युनिकेशन में चलेंगी एंड यू विल फील बेटर।